हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिगंबर नागपुरे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल रेफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस ये क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट 1, ऑटोकैड में आप ड्राइंग को इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो कि वो ड्राइंग करंट ड्राइंग पे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा नहीं, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल रेफरेंस। पॉइंट 2, इंपोर्टेड फाइल करंट ड्राइंग के डाटाबेस में पार्ट नहीं करती, और जैसे वो फाइल हमारे ड्राइंग में इंपोर्टेड है वैसे ही सेम टाइम पे वो फाइल कई और ड्राइंग्स में इंपोर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। पॉइंट 3, आप सिर्फ DWG फाइल ही नहीं इंपोर्ट कर सकते बल्कि आप इमेज, DGN, पॉइंट क्लाउड एंड PDF फाइल्स एज ए XREF इंपोर्ट कर सकते हो। पॉइंट 4, करंट ड्राइंग की फाइल साइज कम से कम रखने में बहुत ज्यादा मदद होती है इस XREF के कारण, बिकॉज ये जो XREF है वो करंट ड्राइंग के डाटाबेस में पार्ट नहीं करता। सो लेट्स गेट इनटू द फाइल। ये फाइल A है, ये फाइल B है। तो फाइल A मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल A ब्लैंक है, ठीक है। फाइल A में कुछ भी नहीं है, फाइल A टोटली ब्लैंक है। अब मैं आपको फाइल B दिखा देता हूँ। यह है फाइल B। ये फाइल B जो है इसमें आर्किटेक्चरल प्लान है। अब मुझे इस फाइल B को, इसमें कुछ नहीं होता, फाइल B जो है अपन नॉर्मली जैसे काम करते हैं वैसे ही फाइल होती है ये, ठीक है। अब इस फाइल को मुझे A में इंपोर्ट करना है, तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी मैं फाइल A ओपन कर दिया। फाइल A टोटली ब्लैंक है। तो जैसे कि हम एक न्यू फाइल लेते हैं वैसा ही ये फाइल है समझो। तो मैं इसका यूनिट वगैरह चेक कर दूंगा। सबसे पहले डेसिमल, प्रिसिशन 0 मिलीमीटर, ओके, एवरीथिंग इज ओके। अब मुझे इसमें उसे फाइल को इंपोर्ट करना है। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट में, रेफरेंस में अटैच में जाने के बाद में मैंने अपना पाथ ओपन कर दिया। मुझे कौन सी फाइल इस पर इंपोर्ट करनी है, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बी मुझे इंपोर्ट करना है। तो बी को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे एक ये डायलॉग बॉक्स आ गया, अटैच एक्सटर्नल रेफरेंस, ओके। तो इसमें नेम दिया है, ठीक है। और अगर आपको वो चेंज करना है तो आप ये ब्राउज में जाके उसे चेंज भी कर सकते हो, या आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो। उसके बाद में आ गए हम लोग रेफरेंस टाइप में। तो एक अटैच होता है, एक ओवरले होता है। मैं अभी अटैच के साथ जाऊँगा। अटैच और ओवरले का डिफरेंस मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में हम जाते हैं स्केल में। तो स्केल में स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम इंपोर्ट करने के बाद में उसका स्केल डिसाइड कर पाएंगे। अगर हमें जैसे का वैसा ही रखना है तो आप इसे अनटिक कर दीजिए, ये 111 रख दीजिए। उसके बाद में इंसर्शन पॉइंट में क्या है, सबसे पहले तो दिया गया है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। अगर मैं इसे चेक कर रहा हूँ इस बॉक्स को, तो मैं जो मेरी फाइल है उसका जो इंसर्शन पॉइंट है वो इंपोर्ट करने के बाद में भी डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं ये XYZ कोऑर्डिनेट्स डाल दूंगा। उसके बाद में मैं ओके कर दूंगा। तो वो जिस हमें पॉइंट पे चाहिए, जिस कोऑर्डिनेट पे चाहिए वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है पाथ, ठीक है, पाथ टाइप। तो मैंने सेलेक्ट किया है रिलेटिव पाथ। तो ये जनरली क्या होता है, ये सिर्फ अपने फाइल का अपने को पाथ बताता है, ओके। उसके बाद में है रोटेशन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं फाइल को इंपोर्ट करने के बाद में उसका रोटेशन डिसाइड कर सकता हूँ, ओके। अगर आपको कुछ एंगल्स पता है, अगर आपको ऑलरेडी उसे 90 डिग्री पे करना है, फिर 180 डिग्री पे अगर आपको पता है, अगर उसके एंगल पता है, तो आप वो इंसर्ट कर दो। उसके बाद में यहाँ पे वो आप नंबर डाल दो और इंसर्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद में आता है ब्लॉक यूनिट, तो वो है मिलीमीटर, फैक्टर है 1। तो मेरा सारा सेटिंग हो चुका है। तो मैं अभी ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख के आया है अटैच XREF फाइल B, ठीक है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो मैं Z एंटर E एंटर, जूम टू एक्सटेंड। तो ये देखिए हमारा फाइल, अभी हमारा फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब मुझे जिस भी पार्ट पे काम करना है, जैसे भी काम करना है मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए, जो भी चाहिए मुझे, जिस भी फाइल पे जैसे भी काम करना है मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ओके। और इस फाइल का जो फाइल A है, इस फाइल का जो साइज़ है वो भी कम रहेगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये एक्सटर्नल रेफरेंस है, मीन्स बाहर से आया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे ये जो डोर है, ये डोर पे काम करना है, ये डोर मुझे चेंज चाहिए, तो मुझे तो फाइल B पे जाना पड़ेगा ना। तो फाइल B पे अगर मुझे जाना है तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, फाइल B पे क्लिक करूँगा,
ये फाइल भी हो गया। मुझे अगर ये डोर जो है इस फेस से ना होते हुए इस फेस से होना, तो मैं इसे रोटेट कर दिया, यहाँ से रोटेट कर दिया। ओके, अब मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव। अभी सेव करने के बाद में हम जा रहे हैं फाइल ए पे। फाइल ए पे एक हमें मैसेज आया है, एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल हैज़ चेंज। मतलब हमें वो हमारा जो एक्सटर्नल रेफरेंस था उस पर कुछ तो भी चेंज हुआ है, तो वो हमें फाइल ए पे करना है क्या? तो हाँ, हमें करना है। तो एक तो यहाँ से कर सकते हो आप रीलोड फाइल बी, ठीक है, या फिर आप XR एंटर करके एक्सटर्नल रेफरेंस यहाँ से भी कर सकते। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, नीड्स रीलोडिंग। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे आप रीलोड कर सकते हो। राइट क्लिक कर दीजिए, रीलोड। तो आप अभी देखेंगे, आप अभी देख सकते हो ये फ्लिप हो गया। ये इस फेस से था, अब इस फेस से हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन था कि हमें अगर मेन फाइल पे अगर चेंज करना है तो कैसे करने का। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन था। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। अगर मुझे ये डोर चाहिए ही नहीं, यहाँ पे ये वाला डोर चाहिए ही नहीं, अगर मुझे ये डोर यहाँ पे चाहिए ही नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे इस डोर पे क्लिक करूँगा, एक्स ओपन, ठीक है। एक्स ओपन पे क्लिक किया तो वो जो फाइल भी था वो ओपन हो गया। अब ये डोर मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं इसे सेलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। अब मैं इसे फिर से सेव कर दे रहा हूँ, फिर से सेव कर दिया। अब मैं फाइल ए पे आ रहा हूँ, फिर से सेम मैसेज आया। मैंने आपको बताया आप XR एंटर करके भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे भी हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सेम ऐसा कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से होता है ये XREF। ये XREF जो है ये बड़े लेवल पे जब हम काम करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।